जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। शोपियान के चटीपुरा क्रॉसिंग पर एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 4 अफराद जख्मी हो गए। इतलात के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों जिनकी रजिस्ट्रेशन नंबर JK 22A 7527 और JK 22D 0655 हैं, आपस में टकरा गए, जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों की शिनाख्त इस तरह की गई है: मुख्तार अहमद चौहान, वल्द मोहम्मद हुसैन चौहान, साकिना सिद्धू, हिलाल अहमद मीर, वल्द मोहम्मद लतीफ़ मीर, साकिना चकी चटीपुरा, नसीर अहमद मीर, वल्द मोहम्मद असलम मीर, साकिना चटीपुरा और सुहेल शबीर, वल्द शबीर अहमद भट्ट, साकिना सिद्धू। तमाम जख्मियों को फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शोपियान मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी हैं। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली फरहाना भट्ट जुम्मा के रोज बिग बॉस 19 के घर में दाखिल हो गई हैं। वो अपने शायकीन को ग्रैंड प्रीमियर के दौरान टीवी पर बाज़ाबिता तौर पर नजर आएगी। जेके स्टेट न्यूज की तरफ से नोटिफिकेशन जारी। जेके स्टेट न्यूज इतला दी जाती है कि मिस्टर जाकिर हुसैन मलिक को जेके स्टेट न्यूज से फौरी तौर पर बरतरफ किया जाता है। आज से उनका जेके स्टेट न्यूज से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। आइंदा वो कोई अच्छा या बुरा काम करें, इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर आयद होगी। जेके स्टेट न्यूज उनकी किसी सरगर्मी का जिम्मेदार नहीं होगा। मजीद बरा उनका ID कार्ड और अथॉरिटी लेटर मंसूख कर दिया गया है। इसके अलावा जेके स्टेट न्यूज के तमाम आई कार्ड और अथॉरिटी लेटर को मंसूख कर दिया जाता है और आने वाले टाइम में नए कार्ड और अथॉरिटी लेटर इशू किए जाएंगे। तमाम एडमिनिस्ट्रेशन लोगों और जेके स्टेट न्यूज की टीम मेंबरान से गुजारिश है कि उनसे कोई पेशा वराना ताल्लुक न रखे। हुक्मनामा जेके स्टेट न्यूज के ओनर और मैनेजिंग डायरेक्टर इश्तियाक हुसैन भट्ट की तरफ से जारी किया गया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को सख्त पैगाम। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि पहलगाम 22 रन हमले के बाद हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और उसकी सरजमीन पर दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया। वज़ीर दिफा ने पीर के रोज़ एक प्रोग्राम से खिताब में कहा है कि हिंदुस्तानी अफवाज ने अहदाफ को दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया और दहशतगर्दों को उनके अमाल की बुनियाद पर मारा, मजहब की बुनियाद पर नहीं। राजनाथ सिंह ने मजीद कहा, हमारी अफवाज ने ऑपरेशन सिंदूर में सख्त जवाब दिया। जिस हदफ का फैसला किया गया था उसे ठीक निशाना बनाया गया। हिंदुस्तान वासुदेवा कुटुंबकम के असूल पर यकीन रखता है और जात पात या मजहब की बुनियाद पर इम्तियाज नहीं करता, लेकिन दहशतगर्दों ने लोगों को उनके मजहब की बुनियाद पर कत्ल किया। याद रहे कि मई में ऑपरेशन सिंध के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में दहशतगर्द ग्रुपों से मुंसलिक मुतअद्दिद ठिकानों को निशाना बनाया गया था। मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए डोडा पुलिस ने जिला के बदनाम जमाना ड्रग स्मगलर की जायदाद जब्त कर ली, जिसकी मालियत 45,32,000 रुपए है। जब्त शुदा जायदाद सिद्दीकाबाद डोडा में वाक़या एक 2 मंजिला रिहायशी मकान है जो मंशियात की नाजायज कमाई से खरीदा गया था। ये कार्रवाई SHO डोडा इंस्पेक्टर परवेज खांडे और डिप्टी SP हेडक्वार्टर अजय आनंद ने मुतलका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की मौजूदगी में NDPS एक्ट के दफा 68F के तहत अमल में लाई। ये कार्रवाई SFIR से जुड़ी है जो पुलिस स्टेशन डोडा में NDPS एक्ट के तहत दर्ज की गई थी। इस केस में सिद्दीकाबाद डोडा की रिहायशी शकीरा बेगम उर्फ ताया ज़ौजा फारूक अहमद को मरकजी सप्लायर के तौर पर गिरफ्तार किया गया था। वो इस वक्त भदरवा जेल में कैद है और उसके खिलाफ मंशियात की गैर कानूनी तिजारत के 4 मुकदमात पहले से दर्ज हैं। डोडा के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस संदीप मेहता JKPS ने इस मौके पर कहा, डोडा पुलिस मंशियात के नासूर को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। हमारी हिकमत अमली सिर्फ गिरफ्तारियों तक महदूद नहीं, बल्कि हम इनके गैर कानूनी असासों और नाजायज़ कमाई को भी निशाना बना रहे हैं। आइंदा भी इस मकरूआ धंधे में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अवाम बिलखसूस नौजवानों से अपील की कि वो मंशियात से दूर रहें और पुलिस की मदद करें। SSP ने यकीन दिलाया कि इतला देने वाले अफराद की शिनाख्त सेगा राज में रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत के मामले पर फौरी समाअत से इनकार करते हुए कहा, ये केस अब 10 अक्टूबर को सुना जाएगा।
दरख्वास्त गुजारों के वकील ने आज अदालत से फौरी समाअत की दरख्वास्त की। वकील ने अदालत को बताया, मैं आर्टिकल 370 की मनसूखी से मुतालिक तौहीन अदालत की अर्जी की जल्द समाअत चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा देना था। चीफ जस्टिस BR गवाई की सरबराही वाली बेंच ने फौरी समाअत से इनकार करते हुए कहा, यह मामला पहले ही 10 अक्टूबर को लिस्ट किया जा चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि अदालत को सदारती रेफरेंस के आईनी बेंच में बैठना होगा, इसलिए केस 10 अक्टूबर से पहले नहीं सुना जा सकता। वाज़ेह है कि 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से 8 हफ्तों के अंदर जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की अर्जी पर जवाब तलब किया था। अदालत ने कहा था कि रियासती दर्जा की बहाली के लिए ज़मीनी हालत को भी मद्देनजर रखना ज़रूरी है। चीफ जस्टिस ने पहलगाम हमले का हवाला देते हुए कहा, आप ये नहीं नज़रअंदाज कर सकते हैं कि वहाँ क्या हुआ। इस हमले में 26 बेगुनाह शहरी जान की बाजी हार गए थे। जिला जोड़ा की सब डिवीजन गंदों में लैंडस्लाइड के नतीजे में 4 गाड़ियां और 1 घर नुकसान का शिकार हो गया, जबकि एक शख्स जख्मी हुआ। जख्मी होने वाले शख्स की शिनाख्त सांजू कुमार वल्द जगरनाथ उम्र 42 साल रिहायशी कोट बलवाल जम्मू के तौर पर हुई। वो जोजी नाला गंदों में लैंडस्लाइड के दौरान जख्मी हुआ। जख्मी को फौरी तौर पर नजदीकी सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गंदो मुंतकिल किया गया। इलाके हुकाम ने मुतासरीन की मदद और मजीद नुकसान से बचाव के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं। आइए देखते हैं JK स्टेट न्यूज के लिए दानिश इकबाल की ये रिपोर्ट। हरदीबानी में डंपिंग साइट के खिलाफ अवामी एहतजाज। हरदीबानी के मकामी रिहायशियों ने डंपिंग साइट के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि इस डंपिंग साइट की वजह से इलाके में बदबू, गंदगी और माहौलियाती आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से आवाम की रोजमर्रा जिंदगी मुतासिर हो रही है। मकामी लोगों ने बताया कि इस गंदगी के बाइस बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है और सबसे ज्यादा मुतासिर बच्चे और बुजुर्ग हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कई बार हुकाम को इस मसले की तरफ तवज्जो दिलाई गई, मगर अब तक कोई अमली इकदाम नहीं किया गया। मुजाहिरीन ने मुतलका हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर डंपिंग साइट को ख़त्म किया जाए या इसका मुतबादल इंतजाम किया जाए, ताकि मकामी आबादी को सुकून और सेहतमंद माहौल मैसर हो सके। ट्रांसपोर्टर्स के लिए मौसमी हिदायतनामा। जिला किश्तवाड़ में मौसमी हालत, बारिश, जमीन खिसकने के खतरात के पेश नज़र तमाम ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स और ड्राइवर से दरख्वास्त की जाती है कि वो गाड़ियां चलाने के दौरान इंतहाई एहतियात बरतें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, ख़ास तौर पर पहाड़ी और स्लाइड के खतरे वाले रास्तों पर। यकीनी बनाएं कि गाड़ियां मुकम्मल तौर पर फिट हैं और जहां ज़रूरत हो चेंज या एंटी स्किड आलात से लेस हों। ट्रैफिक पुलिस और जिले इंतजामिया की जानिब से जारी हिदायत पर अमल करें, महफूज रफ्तार बरकरार रखें, मुनासिब फासले पर गाड़ी चलाएं और ज़्यादा वजन से गुरेज करें। हंगामी हालत या किसी हादसे की सूरत में ज़रूरी इमरजेंसी नंबर दस्तियाब रखें। जिले इंतजामिया आपके ताउन की कदर करती है ताकि सड़कों की हिफाजत और ट्रांसपोर्ट खिदमात बिला तात्तुल जारी रह सके। अरुण प्रभात का मुतालबा, उमर अब्दुल्ला इस्तीफा दे। अरुण प्रभात ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत नौजवानों की उमंगें पूरी करने में नाकाम रही है। JKSSB के JEE इलेक्ट्रिकल इम्तिहान का पेपर लीक वाकया और JEE सिविल इम्तिहान की बदइंतजामी ने उम्मीदवारों के हौसले पस्त कर दिए हैं। अरुण प्रभात ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की है कि एक आला सतह की इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जाए और तमाम खामियां दूर होने के बाद इम्तिहान लिया जाए। JK स्टेट न्यूज के लिए अजहर भट्ट की ये रिपोर्ट। कुंजर मगलुरु में ट्रेडर्स एसोसिएशन के इंतखाबात मुकम्मल। कुंजर मगलुरु के पायाम रेस्टोरेंट में ट्रेडर्स एसोसिएशन के इंतखाबात पुरअमन और शिफाफ अंदाज में मुनक़िद हुए। एसोसिएशन के मेंबरान ने भरपूर शमूलियत के साथ अपने वोट का इस्तेमाल किया और नई क़यादत के लिए अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। इंतखाबात के इख्तिताम पर गिनती मुकम्मल होने के बाद फैसल शाह को सदर मुंतखब किया गया, जबकि मोहम्मद अशरफ लोन नायब सदर के तौर पर कामयाब करार पाए। इंतखाबात के पुरवकार इख्तिताम पर अराकीन ने जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी और उम्मीद जाहिर की कि नई क़यादत ताजरों के मसाइल को बेहतर अंदाज में हल करेगी और एसोसिएशन के तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। JK स्टेट न्यूज़ के लिए सईद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, एक वोट का फ़र्क हुआ। होने का मकसद ये है, इंशाल्लाह हम उसमें करेंगे
पूरी ईमानदारी से काम और टूरिज्म को थोड़ा सा बढ़ावा देंगे। इंशाल्लाह करेंगे मैनेज, टूरिज्म को हम बढ़ावा देंगे और इंशाल्लाह फिर ये हमारा काम जो आएगा पटरी पे आएगा, क्योंकि इससे तकरीबन लाखों हम लोग ये एसोसिएशन काफ़ी टाइम पहले स्टार्ट कर चुके हैं और सब लोगों के लिए, चाहे जितने भी मेंबरान हैं हमारे, चाहे वो रेस्टोरेंट से हैं, ढाबा से हैं, ड्राई फ्रूट से हैं, या जितने भी हैंडीक्राफ्ट और क्राफ्ट डीलर्स हैं, शोरूम्स हैं, तो ये सब लोग हमारे मेंबर्स हैं। चाहे वो हम गुलमर्ग रोड की बात करें, श्रीनगर की बात करें, और इनफैक्ट पहलगाम में से भी काफ़ी लोग हैं हमारे साथ। हाँ, डल लेक। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिशों की पेशन गोई। जम्मू कश्मीर महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में 25 और 26 अगस्त को शदीद बारिशों का इम्कान है। महकमा के मुताबिक ये बारिशें बाज़ इलाकों में खतरनाक हद तक हो सकती हैं, जिसके बाइस लैंडस्लाइड, सैलाब और दीगर मौसमी खतरात बढ़ सकते हैं। आवाम से अपील की गई है कि वो महफूज रहें, खतरनाक मकामात पर न जाएं और हुकाम की हिदायत पर अमल करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जाने से पहले जेके स्टेट न्यूज़ के यूट्यूब इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मिले लेटेस्ट अपडेट। साथ में हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें।